हेलो स्टूडेंट्स, physics101.com यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 10th का आज का टॉपिक है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। किसी दर्पण द्वारा जब प्रतिबिंब बनता है तो आपको कुछ लक्षणों पर ध्यान देना होता है। वो लक्षण क्या क्या हैं? पहली चीज़ तो होती है प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति स्थिति का मतलब है मुख्य अक्ष पर वो कहाँ पर बना है। फोकस के पास बना है, वक्रता केंद्र के पास बना है, कहाँ पर बना है। दूसरी बात, प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति प्रकृति में हम क्या जानेंगे? वास्तविक और आभासी। ये होता है प्रकृति का मतलब। कौन से वास्तविक होते हैं, कौन से आभासी प्रतिबिंब होते हैं? जिधर से प्रकाश किरण आ रही है अगर उसी तरफ प्रतिबिंब बन रहा है तो वो वास्तविक होगा। प्रकाश किरण जिधर से आ रही है उसकी विपरीत दिशा में यदि प्रतिबिंब बन रहा है तो वो कैसा होगा? तो वो होगा आभासी। क्लियर होगी बात? ठीक है। अगली बात, प्रतिबिंब का विन्यास। विन्यास विन्यास का मतलब क्या? सीधा या उल्टा, ये मतलब होता है किसका? विन्यास का। क्लियर होगी बात? उल्टा और सीधा जब जानेंगे तो उसका मतलब है विन्यास। वास्तविक और आभासी जानेंगे उसका मतलब है प्रकृति और प्रतिबिंब की स्थिति। और जो आखिरी लक्षण है इसका क्या? प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार, ठीक है। आकार का मतलब आप सभी जानते हैं, छोटा, बड़ा या समान। समान का मतलब जितनी वस्तु है उतना ही प्रतिबिंब बने, ठीक है। तो बहुत सारी परिस्थितियां बनती हैं, उनमें से 6 परिस्थितियां आपके सामने हैं। पहली परिस्थिति है कि वस्तु की स्थिति अनंत पर हो, यानी कि वस्तु बहुत दूर रखी है और आपको दिखाई नहीं पड़ रही है, वस्तु आपको बिंदुनुमा दिखाई पड़ रही है, तो उसका प्रतिबिंब भी बिंदुनुमा बनता है, ठीक है। तो जब कभी ऐसी कंडीशन आती है तब क्या होता है? तो हम ये मानते हैं कि प्रकाश किरणें जो आ रही हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं। ये हमारी देखिए मुख्य अक्ष है, ये क्या है? ये ध्रुव है, ठीक है। और यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर वक्रता केंद्र है। क्लियर होगी बात? ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर है क्या? वक्रता केंद्र, ठीक। और यहाँ पर फोकस है, इस फोकस पर आकर प्रकाश किरणें मिलेंगी। तो जब अनंत की बात करते हैं, वस्तु अगर अनंत अनंत पर हो तो हम ये मानते हैं कि जो प्रकाश किरणें हैं वो कैसी आ रही हैं? मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं। मुख्य अक्ष के समांतर, ये हो गई प्रकाश किरण, और ये भी हो गई मुख्य अक्ष के समांतर। इधर भी इसी तरीके से मुख्य अक्ष के समांतर ये हो गई, और ये हो गई मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। जब ऐसी कंडीशन होगी यानी वस्तु अनंत पर होगी तब सभी प्रकाश किरणें कहाँ मिलेंगी? मुख्य फोकस पर मिलेंगी, ठीक है। कैसे? इस तरह से, ठीक है। और ये हो गया हमारा क्या? मुख्य फोकस। इस प्रकार से प्रकाश किरणें आई, यहाँ से परावर्तन के पश्चात ये मुड़ गई, ये प्रकाश किरण चली, ये भी मुड़ गई, ये प्रकाश किरण चली, ये भी मुड़ गई, और ये प्रकाश किरण चली, ये भी इस तरीके से मुड़ गई, ठीक है। और कहाँ पर जाकर के मिली? एफ पर, ठीक। तो अब आप बताइएगा देख करके कि यहाँ पर इन सभी के हिसाब से यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये कि प्रतिबिंब की जब हम स्थिति की बात करेंगे तो ये कहाँ पर बनेगा? पहला पार्ट समझ लीजिएगा। यहाँ पर पहले पार्ट का मतलब क्या? प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी इसकी? मुख्य फोकस पर। कहाँ? मुख्य फोकस पर,
ठीक, अब देखिएगा ये वास्तविक होगा कि आभासी। मैंने बताया था कि प्रकाश किरणें जिधर से आ रही हैं, जिस तरफ से आ रही हैं, जिस दिशा से आ रही हैं, उसी दिशा में अगर प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। तो ये प्रतिबिंब हो गया कैसा? वास्तविक। ठीक है, अब बताइए उल्टा या सीधा? चूंकि बिंदुनुमा है इसलिए इसमें उल्टे और सीधे का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जब बिंदुनुमा कोई चीज होगी, आपसे कोई चीज कहा जाए कि इतनी बड़ी है कोई चीज, अब बताइए छोटी, ये उल्टा है कि सीधा है, तो पता नहीं। तो यहाँ पर इस विन्यास का कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। ठीक है, और प्रतिबिंब का आकार, आकार कैसा होगा? आकार होगा बिंदुनुमा छोटा, बिंदुनुमा छोटा सा आकार। ठीक है, जो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट, जब कोई वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो मुख्य फोकस पर बनता है। सभी प्रकाश किरणें समांतर दिखाई जाती हैं, मुख्य फोकस पर बनता है और वास्तविक होता है। और कैसा होता है? बिंदुनुमा। उल्टा और सीधा का इसमें कोई मतलब नहीं होता है। क्लियर होगी बात? ठीक है, आइए बात करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखिएगा, वस्तु की स्थित दर्पण की वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर हो, लेकिन कितनी हो? थोड़ी सी सीमित दूरी पर हो। ठीक है, कहां पर हो? सीमित दूरी पर हो। क्लियर होगी बात? चलिए आइए देखते हैं कैसे। मान लीजिए कि ये हमारा मुख्य फोकस है, ये हमारा ये मुख्य फोकस क्यों, ये पूरी हमारी मुख्य अक्ष हो गई, ये पी हो गया यानी कि ध्रुव हो गया। और देखिएगा कि मान लीजिए कोई वस्तु कह रहा है कि वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर हो, तो मान लीजिए ये हमारा क्या है? ये हमारा है फोकस। ठीक है, और वक्रता केंद्र कहीं यहीं पर आसपास होगा। तो ये, तो यहाँ से अधिक दूरी पर हो, लेकिन इतनी दूरी ना हो कि वो सीमित ना हो, उसको हम जान ना सके, अनंत पर ना पहुंच जाए, तो यहीं पर कहीं पर आसपास है। ठीक है, थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई वस्तु है, रखी हुई है इस तरह से, कोई वस्तु रखी है। अब जब कहीं पर इस तरह से वस्तु रखी होगी तो ध्यान रखेंगे हमेशा इस वस्तु के शीर्ष से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। अगर सीमित दूरी पर है, कहाँ चलेगी? मुख्य अक्ष के समांतर। और दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ जाकर मिलेगी? मुख्य फोकस से होकर के जाएगी, जैसे यहाँ पर जा रही थी। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए फिर से, यहाँ पर देखिए इस तरह से जा करके ऐसे आ रही थी मुख्य फोकस से, वैसे ही यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा। ठीक, कहाँ से जाकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर के जाएगी, ऐसे इस तरह से। क्लियर होगी बात? ठीक है, और अगली प्रकाश किरण कहाँ से होकर के जाएगी? वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी, कुछ ऐसे। ठीक, तो ये प्रकाश किरण ऐसे चली और टकराने के बाद वापस ऐसे गई, और ये प्रकाश किरण की क्या होगी? यहाँ से जाएगी और यहाँ पर टकराएगी, और यहाँ से फिर से वक्रता केंद्र से होकर के वापस चली जाएगी, और यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा इस तरह से। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब कैसा है? उल्टा है। मान लीजिए कि ये ए है और ये बी है, तो यहाँ पर ये बन रहा है बी डैश ए डैश। ठीक, तो आइए देखते हैं कि इसकी जो अवस्थाएं हैं वो क्या क्या हैं। तो पहली अवस्था क्या है? कहाँ पर बन रहा है? कहाँ पर बन रहा है? देखिए ये एफ है, ये फोकस है, और ये सी है, यानी वक्रता केंद्र है। तो कहाँ पर बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कहीं पर बनेगा। पहला पार्ट कहाँ पर बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में कहीं पर भी बन सकता है। ठीक है, तो पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट वास्तविक होगा या आभासी होगा? चूंकि जिधर से ये प्रकाश रेखाएं आ रही हैं उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है, तो कैसा होगा? ये भी वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक। ठीक है, तीसरी बात, अब उल्टा या सीधा बनेगा? प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, तो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे एक फैक्ट यहाँ पर आप जान लीजिए कि कभी भी कोई भी प्रतिबिंब अगर वो उल्टा बन रहा है तो हमेशा वास्तविक होगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि यदि कोई प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो वो कैसा होगा? वास्तविक होगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, आप किसकी बात करते हैं? प्रतिबिंब के आकार। आकार कैसा है? वस्तु से
छोटा है। किससे छोटा है? वस्तु से छोटा। देखिए ये वस्तु थी और ये प्रतिबिंब है। क्लियर होगी बात? अब आइए, अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, कहाँ पर हो? वक्रता केंद्र पर। अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन क्या बनेगी। मान लीजिए फोकस यहाँ पर है और वक्रता केंद्र यहाँ पर है और यहीं पर कोई वस्तु रखी, इसी वक्रता केंद्र पर रखी हुई है। ये P है, यह वक्रता केंद्र है, यहाँ पर रखी हुई कोई वस्तु ऐसे, इस तरीके से वस्तु रखी है। ठीक, तो जब कभी कुछ ऐसा होगा तब क्या होगा, ध्यान रखेंगे। एक प्रकाश किरण दर्पण के समांतर जाएगी, दूसरी प्रकाश किरण ध्रुव से टकराएगी और तीसरी प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो यहां से टकराने के बाद ये फिर से कहाँ जाएगी? ये फिर से फोकस से होकर के जाएगी, कुछ ऐसे, इस तरह से। ठीक है, कहाँ से होकर के जाएगी? फोकस से होकर के जाएगी। क्लियर होगी बात? और ये वाली प्रकाश किरण ये भी यहाँ से आने के बाद इस वाले प्रकाश किरण को कहीं पर कट करेगी। ठीक है, कुछ ऐसे, इस तरह से। ठीक है, और ये वाली प्रकाश किरण समांतर होकर के कुछ ऐसे जाएगी, इस तरह से। फिगर थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। ये प्रकाश किरण, ये तीनों प्रकाश किरणें यहाँ पर मिलेंगी और इसको बना दीजिए ऐसा। ठीक है, तो ये प्रकाश किरण ऐसे गई, ऐसे गई, ये प्रकाश किरण ऐसे गई, ऐसे गई, और ये प्रकाश किरण यहाँ से जाने के बाद, टकराने के बाद ऐसे चली गई। क्लियर होगी बात? तो अगर ये ए और बी है तो ये है बी डैश ए डैश। ठीक है, अब देखिएगा कि ये इसकी स्थिति क्या हो सकती है। तो पहली चीज कि इसकी स्थिति कहाँ पर है। अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर। यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। लेकिन आगे देखिए, अब प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है, हमने बताया था। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होगा या उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक होगा? उल्टा बन रहा है तो ये वास्तविक होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। नेक्स्ट पार्ट, उल्टा है या सीधा है? उल्टा है, जो कि वास्तविक प्रतिबिंब था इसलिए उल्टा ही होगा। ठीक है, अब देखिए फोर्थ पार्ट, क्या? जितनी बड़ी ये वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। देखिए इतनी बड़ी वस्तु है, इतना ही बड़ा प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बराबर आकार का। प्रतिबिंब आकार में बराबर। ठीक है, यहां पर ए बी बराबर ए डैश बी डैश। तो ये क्या है? ये है वस्तु की लंबाई और ये क्या है? ये है प्रतिबिंब की लंबाई। ओके, तीन पार्ट कंप्लीट हुए और जो अगला पार्ट है वो आइए देखते हैं। नंबर 4। तो नंबर 4 क्या? कि जब वस्तु कहाँ हो? वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में कहीं पर हो। वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में कहीं हो तब क्या होगा? देखिए फिगर बना हुआ है इसके सामने, कैसे बनाना है देखिएगा। मान लीजिए यहीं पर कहीं आसपास फोकस होगा तो ये फोकस बिंदु हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ कहीं पर वक्रता केंद्र होगा। ठीक, अब कह रहा है इसके इसके बीच में वस्तु रखी है, तो मान लीजिए कुछ ऐसी रखी है, इस तरह से वस्तु रखी है। ठीक है, मैंने बताया कि जब कभी वस्तु ऐसे रखी होगी तो इसके शीर्ष से प्रकाश किरण चलेगी, वो भी कहाँ जाकर चलेगी? समांतर जाएगी मुख्य अक्ष के। और जब यहाँ पर जाएगी, यहाँ से टकराने के बाद ये जाएगी कहाँ से होकर के? मुख्य फोकस से होकर के जाएगी, कुछ ऐसे, इस तरह से। ठीक है, ये हो गई, ये हो गई। ठीक, और दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से होकर के जाएगी? दूसरी प्रकाश किरण भी मुख्य फोकस से होकर के जाएगी, कुछ ऐसे। ठीक है, और ये दो प्रकाश किरणें, ये प्रकाश किरण यहाँ से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर सीधी जाएगी, तो ये कुछ ऐसे। और ये दोनों प्रकाश किरणें
जहाँ पर मिलेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा कुछ ऐसे, ठीक है, बी डैश ए डैश, ठीक, ए और बी। इस थोड़ा सा और पीछे बनेगा, फिगर आप सही से देख लीजिएगा, थोड़ा सा और पीछे बनेगा। तो कंडीशन क्या हुई इसकी? कंडीशन ये हो गई कि यहाँ पर ये जो फोर्थ पार्ट है इसमें क्या होगा, प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? पहली कंडीशन, वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर, वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर बनेगा। दूसरा पार्ट कैसा बनेगा? वास्तविक होगा। क्यों वास्तविक है? क्योंकि उल्टा है, ये उल्टा हो गया, ठीक है। और इसका जो साइज है, साइज कैसा होगा? आकार में बड़ा, आकार में बड़ा। किससे बड़ा? वस्तु से थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा? वस्तु से, वस्तु से थोड़ा सा बड़ा बनेगा प्रतिबिंब जो होगा, ठीक है। यानी कि ए डैश बी डैश जो होगा वो ग्रेटर देन ए बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वस्तु फोकस अथवा फोकस तल पर, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये वस्तु कहाँ पर है? एफ पर है। यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई है, इस तरह से कोई वस्तु रख दी गई है, और जब वस्तु रखी जाएगी तो क्या बताया था कि एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जरूर जाएगी, और समांतर जाने वाली प्रकाश किरण टकराने के बाद कहाँ से होकर के जाती है? मुख्य फोकस से होकर के जाती है। तो ये मुख्य फोकस से होकर जा रही है, ठीक है। और दूसरी प्रकाश किरण कुछ ऐसे जाएगी, इस तरह से, इसके शीर्ष से होकर के जाएगी, ठीक है। और ऐसे जाएगी और इस प्रकार से फिर से वापस होगी। तो ये प्रकाश किरणें चूंकि देखिए एक दूसरे के समांतर आगे की तरफ चलती चली जाएंगी और एक दूसरे से कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, और जब मिलेंगी नहीं तो इसका मतलब है उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बिंदुनुमा बनेगा, ठीक है। यानी कि प्रतिबिंब अनंत दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अनंत दूरी पर बनेगा, अनंत दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा पार्ट, जब अनंत दूरी पर बनेगा तो उसके वास्तविक और आभासी होने का कोई अर्थ नहीं है। तीसरी बात, उल्टे और सीधे होने का भी अर्थ नहीं, क्योंकि अनंत पर बन रहा है, हमको दिखाई नहीं पड़ रहा, ठीक है। और इसका जो आकार है, आकार भी क्योंकि अनंत दूरी पर बन रहा है तो पता नहीं कितना बड़ा बन रहा है, हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि ये अनंत पर अनंत लंबाई का बन रहा है, ठीक है। अब देखिए नंबर 6, वस्तु फोकस अथवा ध्रुव के बीच में कहीं पर हो, फोकस अथवा ध्रुव के बीच में कहीं पर भी हो, ठीक है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि ये प्रतिबिंब यहाँ पर है, ठीक है, और ये हमारा है फोकस और ये है ध्रुव। इन दोनों के बीच में यहाँ पर रखा हुआ है कहीं पर भी, ठीक। तब क्या होगा? तब होगा ये कि एक प्रकाश किरण समांतर चलेगी और टकराने के बाद फोकस से होकर के जाएगी कुछ ऐसे, ठीक है। और दूसरी प्रकाश किरण भी कहाँ से होकर के जाएगी? दूसरी प्रकाश किरण जो होगी वो होकर के जाएगी दूसरी प्रकाश किरण होकर के जाएगी वक्रता केंद्र से, ठीक है। ये कुछ ऐसे जाएगी, यहाँ से टकराएगी। चूंकि ये प्रकाश किरण इधर नहीं मिल रही हैं तो इनको हम पीछे की तरफ बैक कर सकते हैं, मिला सकते हैं, ठीक है। पीछे की तरफ क्या कर सकते हैं? इनको बैक कर सकते हैं। तो पीछे की तरफ जब जाएंगी ये प्रकाश किरणें तो ये जा करके कहीं पर मिलेंगी, और जहाँ पर मिलेंगी वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। इसको थोड़ा मैं पीछे बढ़ा देता हूँ, ये हो गया कुछ ऐसा, ये मुख्य अक्ष हो गया, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। अगर ये ए है, ये बी है, तो ये हो गया ए डैश और ये हो गया बी डैश। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के पीछे। प्रकाश किरण इधर से आ रही थी और ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? दर्पण के पीछे बन रहा था। तो दर्पण के पीछे जब बनेगा तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? इसकी प्रकृति कैसी होगी? पहली चीज तो कहाँ पर बनेगा ये देख लीजिए, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखे गए दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। दूसरी बात कैसा होगा? आभासी। आभासी क्यों होगा? पहली चीज तो ये सीधा है इसलिए आभासी है,
और दर्पण के पीछे बन रहा है, इसलिए आभासी है। और चौथी बात, आकार कितना होगा इसका, आकार वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, ये देखिए प्रकाश किरण यहाँ से मिला लीजिए सही से, ये ठीक है, ये प्रकाश किरणें पीछे की तरफ जा करके मिल जाएंगी। तो पीछे की तरफ, चूंकि दर्पण के पीछे कुछ तो होता नहीं है, और दर्पण के पीछे कुछ नहीं होता है, फिर भी प्रतिबिंब बन रहा है, आभास हो रहा है कि प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब हमेशा आभासी होगा। ठीक है, तो ये तो रही आपकी ये अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इस वीडियो में ये 6 पार्ट आपने सीखे। अगर